हेल यंग की उम्र लगभग 28 साल है। पत्रकारिता में इस रिपोर्टर का कुल अनुभव 5-6 साल से ज्यादा का नहीं है। कल शाम तक एक्स पर हेल लंग के सिर्फ 850 फॉलोअर्स थे, 850। लेकिन अपने इस व्यवहार के बाद वो भारत में विपक्षी नेताओं की फेवरेट बन गई है और कुछ ही घंटों में उनके फॉलोअर्स की संख्या 33,000 से ज्यादा हो चुकी है। इस समय हेल लंग, जिनके कल 850 फॉलोअर्स थे एक्स पर, आज 33,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। आज हेल लंग को खुद समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये अचानक से इतना स्टारडम कहां से आ गया। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से पहले हेल लंग ने अपना आखिरी ट्वीट 2024 में किया था। इससे आपको यह पता चलेगा कि एक पत्रकार के रूप में ये कितनी सक्रिय हैं। अब 2026 चल रहा है, इनका आखिरी जो ट्वीट था एक्स पर या ट्विटर पर आप कह लीजिए, वो 2024 में था, आज से 2 साल पहले। भारत में प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी हेल लंग को बधाई दे रहे हैं। भारत के अपमान पर वो तालियां बजा रहे हैं और वो ये भूल गए कि ये अपमान प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है, ये अपमान भारत का अपमान है। और ये विपक्ष के जो नेता हैं, ये अब प्रधानमंत्री मोदी से इतनी नफरत करने लगे हैं कि इन्हें भारत का अपमान भी बर्दाश्त हो जाता है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी हेल लंग के पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। इसके कुछ समय के बाद हेल लंग ने राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहूंगी, ताकि राहुल गांधी दुनिया को यह बता सकें कि वो इस घटना पर क्या सोचते हैं। आज हम इस पूरी घटना को आपके लिए डिकोड करना चाहते हैं, क्योंकि इस घटना को लेकर बहुत दुष्प्रचार हो रहा है। इस घटना को लेकर हमारे अपने ही देश के लोग तालियां बजा रहे हैं, हमारे अपने ही देश के लोग हेल लंग की वाह वाह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, दुनिया में और कोई ऐसा देश आपको नहीं मिलेगा। तो पहली बात यह है कि भारत का विपक्ष हमारे देश में हर चुनाव हार रहा है। देश की जनता ने उन्हें हर मुद्दे पर नकार दिया है, इसलिए ना तो वो चुनाव जीत रहे हैं कहीं पर, ना ही देश की जनता को उनका कोई मुद्दा पसंद आ रहा है। इसलिए राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेताओं की पूरी उम्मीदें अब विदेशों से आने वाली इस प्रकार की मदद पर टिकी हैं। भारत के विपक्षी नेता यहां अपने देश में तो कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए वो पश्चिमी मीडिया की मदद लेते हैं, जो पहले से ही भारत के प्रति नफरत से भरा हुआ है। दूसरा, पत्रकारिता में सबसे पहला सिद्धांत जो सिखाया जाता है वो है निष्पक्ष रहना। लेकिन जिस तरह के आक्रामक अंदाज में हेल लंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, उससे यह साफ है कि वो निष्पक्षता के भाव से नहीं बल्कि नफरत के भाव से आई थी। और जब कोई पत्रकार अपने सवाल पूछने से पहले ही अपनी राय बना चुका होता है तो वो पत्रकार नहीं, एक कार्यकर्ता बन जाता है, एक एक्टिविस्ट बन जाता है। तो हेल लंग वहां जिस प्रकार का व्यवहार कर रही थी, वो पत्रकार तो कहीं से नहीं लग रही थी, वो एक एक्टिविस्ट लग रही थी। हेल लंग का जो रूप दुनिया ने देखा वो पत्रकार का नहीं बल्कि एक्टिविस्ट का था। तीसरी बात, हेल लंग जैसे लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर पत्रकारों को मिलने वाली आजादी और पहुंच का दुरुपयोग करते हैं और फिर कुछ खास लोगों के एजेंडे को पूरा करते हैं। नॉर्वे जैसे पश्चिमी देशों को आज ये सोचना होगा कि हेल लंग जैसे पत्रकारों को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर मिल रहे अधिकारों पर अब पुनर्विचार करने का समय आ गया है। अब वो जमाना चला गया जब पश्चिम मीडिया के लोग, पश्चिमी रिपोर्टर्स, वहां के पत्रकार भारत के बारे में कुछ भी कहकर चले जाएंगे और भारत उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। इस घटना के बाद विदेशी मीडिया राहुल गांधी को क्यों पसंद करता है और राहुल गांधी हर बार विदेश में जाकर पश्चिमी मीडिया और वहां के एक्टिविस्ट के नाम पर भारत को क्यों बदनाम करते हैं, यह कनेक्शन पूरी दुनिया को समझ में आ चुका है। हेल लंग भारत के विपक्षी नेताओं और लिबरल गैंग के बीच कुछ घंटों के लिए जरूर एक बड़ी स्टार बन गई, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में नॉर्वे की प्रेस की निष्पक्षता को एक्सपोज कर दिया, वहां की प्रेस की आजादी को एक्सपोज कर दिया। और यह घटना भारत से नहीं बल्कि पश्चिमी मीडिया से बहुत बड़े बड़े सवाल पूछ रही है। आज हमने हेल लंग का पूरा सोशल मीडिया प्रोफाइल भी देखा तो पता चला कि यह प्रधानमंत्री मोदी की बुराई तो बहुत करती हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी काफी बुराई करती हैं, उनसे भी बड़े तीखे सवाल पूछती हैं, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ये बड़ी प्रशंसा करती है। इन्होंने एक आर्टिकल में लिखा जिसकी हेडलाइन है शी इज सुपर वेपन्स, विदाउट देम द होल वर्ल्ड स्टॉप्स।
तो आज समय है पश्चिमी मीडिया के इस प्रकार के रिपोर्टर्स को एक्सपोज करने का, और पूरे देश को और पूरी दुनिया को यह अब समझ में आना चाहिए कि वो जमाना चला गया जब पश्चिमी मीडिया, पश्चिम के पत्रकार हमारे बारे में कुछ भी कहेंगे और हम चुपचाप सुनकर आगे निकल जाएंगे। अब भारत बदल चुका है, अब भारत वहीं के वहीं जवाब देगा। और आज मैं आपको ये कहता हूं कि इस प्रकार के जो पत्रकार हैं ये मीडिया को बदनाम करते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस पश्चिम में जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें होती हैं उसका दुरुपयोग करते हैं, और जो निष्पक्षता सिखाई जाती है पत्रकारिता में सबसे पहले, जब ये निष्पक्ष है ही नहीं तो फिर ये अपने आप को पत्रकार कैसे कह सकते हैं।